जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप लोगों को सिख संप्रदाय एवं अंग्रेज़ों से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि सिख संप्रदाय में 10 गुरु थे और 10 गुरु का क्रम जो था, जैसे देखते हैं सिख धर्म के संस्थापक कौन है। क्वेश्चन आता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो सिख धर्म के संस्थापक जो हैं वो गुरु नानक है। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक है, जिनका जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक हैं, और जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था। और इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुआ था। और अगला क्वेश्चन आता है कि गुरु नानक किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे गुरु नानक। गुरु नानक ने एक निःशुल्क लंगर व्यवस्था की थी, जिसे सिखों के दूसरे गुरु अंगद ने अस्थायी किया था। आगे देखते हैं, तो सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक हैं। सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन है? गुरु नानक हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1538 में करतारपुर में हुआ था। आगे दूसरा, सिखों के द्वितीय गुरु हैं गुरु अंगद। सिखों के द्वितीय गुरु कौन है? गुरु अंगद हैं। सिखों के द्वितीय गुरु कौन है? गुरु अंगद हैं, जिनके बचपन का नाम लहना था। सिखों के द्वितीय गुरु कौन हुए? गुरु अंगद हुए, जिनके बचपन का नाम लहना था। और इन्होंने ही गुरु नानक द्वारा चलाया गया लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप दिया था। गुरुमुखी लिपि का निर्माण किसने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। गुरुमुखी लिपि का निर्माण किसने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। आगे देखते हैं, सिखों के तीसरे गुरु अमरदास हुए। सिखों के तीसरे गुरु कौन हुए? अमरदास हुए। और इन्होंने हिंदू से अलग विवाह पद्धति, एक हिंदू से अलग सिखों की विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया। क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति जिसका नाम लवन था, किस सिख गुरुओं ने प्रचलित किया? तो गुरु अमरदास ने प्रचलित किया। अगला है, सिखों के चौथे गुरु रामदास हुए। सिखों के चौथे गुरु कौन हुए? गुरु रामदास हुए, जिन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की। अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने किया था। अमृतसर जलाशय का निर्माण किसने किया? तो गुरु रामदास ने किया। यह सभी प्रश्न आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव हुए। सिखों के पांचवें गुरु कौन हुए? अर्जुन देव हुए। आदि ग्रंथ की रचना किसने की? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। आदि ग्रंथ की रचना किसने की? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। हरमंदिर साहब मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। हरमंदिर साहब मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। हरमंदिर साहब मंदिर कहाँ है? तो अमृतसर में है। हरमंदिर साहब मंदिर कहाँ है? तो अमृतसर में है। अर्जुन देव की हत्या किसने की या किसने फांसी दिलवा दी? तो अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने की थी। अर्जुन देव की हत्या किसने करवा दी थी? जहांगीर ने मरवा दी थी अर्जुन देव को। कब? 1606 ईस्वी में। अर्जुन देव की हत्या किसने करवा दी? तो जहांगीर ने करवा दी। अगला, सिखों के छठा गुरु हुए गुरु हरगोविंद हुए। सिखों के छठा गुरु कौन हुए? गुरु हरगोविंद हुए, जिन्होंने सिखों के लिए सैन्य संगठन एवं अकाल तख्त का निर्माण किया। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो गुरु हरगोविंद ने किए थे, जो सिखों के छठे गुरु थे। अगला, सिखों के सातवें गुरु कौन थे? तो गुरु हर राय थे। सिखों के सातवें गुरु कौन थे? गुरु हर राय थे। सिखों के आठवें गुरु कौन हुए? गुरु हर किशन हुए। सिखों के आठवें गुरु कौन हुए? गुरु हर किशन हुए, जिनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। सिखों के आठवें गुरु हर किशन की मृत्यु किसके कारण हो गई थी? चेचक के दौरान हो गई थी। क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी? तो गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक से हो गई थी। गुरु पद के बारे में औरंगजेब को किसने बताया था? तो सिखों के आठवें गुरु हरकिशन ने औरंगजेब को गुरु पद के बारे में बताया था। अगला प्रश्न है, सिखों के नौवें गुरु कौन है? तो सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर हैं। सिखों के नौवें गुरु कौन हुए? तो गुरु तेग बहादुर हुए। इन्हें इस्लाम न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने मरवा दिया था। गुरु अर्जुन, एक क्वेश्चन आता है कि अर्जुन देव को किसने मरवाया?
तो जहांगीर ने, और दूसरा तेग बहादुर को किसने फांसी दिलवा दी थी? तो इस्लाम न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें मरवा दिया था। अगला है सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था, यानी पटना बिहार में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह हुए, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब यानी पटना में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1708 ईस्वी में नादेर में हुई थी। नादेर में गुल खां नामक पठान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी। तो इस तरह से सिखों के 10 गुरु हुए। चलिए फिर से रिवाइज कर लेंगे। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक हुए, द्वितीय गुरु गुरु अंगद हुए। सिखों के द्वितीय गुरु कौन हुए? गुरु अंगद हुए। सिखों के तीसरे गुरु कौन हुए? गुरु अमरदास। सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास। सिखों के चौथे गुरु कौन हुए? गुरु रामदास हुए। सिखों के चौथे गुरु कौन हुए? रामदास हुए। सिखों के 5वें गुरु कौन हुए? गुरु अर्जुन देव हुए। और रामदास ने ही सिख संप्रदाय के यानी गुरुओं को पैतृक बनाया था अपने पुत्र को देकर। रामदास का पुत्र हुए गुरु अर्जुन देव, और इन्होंने ही गुरु पद को अपने पुत्र को दे दिया था। और इस तरह से गुरु पद जो था पैतृक बनाया था किसने? गुरु रामदास ने। आगे सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव हुए। सिखों के 6ठे गुरु गुरु हरगोविंद हुए। सिखों के 6ठे गुरु कौन हुए? गुरु हरगोविंद हुए। सिखों के 7वें गुरु कौन हुए? गुरु हर राय हुए। सिखों के 7वें गुरु कौन हुए? गुरु हर राय हुए। सिखों के 8वें गुरु कौन हुए? गुरु हर किशन हुए। सिखों के 8वें गुरु कौन हुए? गुरु हर किशन हुए। सिखों के 9वें गुरु कौन हुए? तो गुरु तेग बहादुर हुए। सिखों के 9वें गुरु कौन हुए? गुरु तेग बहादुर हुए। और सिखों के अंतिम गुरु या 10वें गुरु कौन हुए? तो गुरु गोविंद सिंह हुए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब यानी पटना बिहार में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1708 ईस्वी में नादेर में गुल खां नामक पठान ने कर दी थी। इस तरह से सिखों से संबंधित यह प्रश्न है। अब जो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं प्रश्न, उसे देखते हैं। सिख से ही संबंधित है। पहला प्रश्न आपका है कि रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, यानी रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। बार बार आपके प्रश्न में एग्जाम में आते रहते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तो लाहौर थी। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। अगला है अमृतसर की संधि कब हुई थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये कि अमृतसर की संधि कब हुई थी। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुआ था। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को महाराजा रंजीत सिंह एवं चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुआ था। ये बार बार एग्जाम में आने वाला प्रश्न है कि अमृतसर की संधि कब और किसके किसके बीच हुआ था। तो अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ एवं महाराजा रंजीत सिंह के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है, यानी गुरु गोविंद सिंह की कौन सी आत्मकथा है। तो गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है? विचित्र नाटक। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? विचित्र नाटक है। अगला प्रश्न है बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था। तो लक्ष्मण दास था। बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास था। अगला प्रश्न आता है रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था या किसने दिया था। तो महाराजा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त हुआ था। यह शाह शुजा ने दिया था। अगला क्वेश्चन आता है कि महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन हुए या कौन थे। तो महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़ग सिंह हुए। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन हुए? खड़ग सिंह हुए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह किस मिस्ल से संबंधित थे। तो महाराजा रंजीत सिंह सुकरचकिया मिस्ल से संबंधित थे। महाराजा रंजीत सिंह किस मिस्ल से संबंधित थे? सुकरचकिया मिस्ल से संबंधित थे। अगला प्रश्न आता है कि किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया था। बहुत बार यह एग्जाम में देखा गया है यह प्रश्न कि किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिखों से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया था। तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। किस सिख गुरु को
बाकल द बाबा कहा जाता है? तो गुरु तेग बहादुर को बाकल द बाबा कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, गुरु गोविंद सिंह की रचना कौन कौन सी थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने 10 ग्राम, चंडी चरित्र और जफरनामा। बार बार एग्जाम में आता है कि जफरनामा के लेखक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। आगे, सैन्य संगठन में खालसा दल की स्थापना किसने की? तो कपूर सिंह ने की थी। सैन्य संगठन में खालसा दल की स्थापना किसने की? कपूर सिंह ने की थी। रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महाराजा रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के दौरान जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? तो इसका आंसर है अमृतसर विजय अभियान के दौरान महाराजा रंजीत सिंह को जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी। आगे देखते हैं, सिख संप्रदाय का अंतिम शासक कौन थे? तो सिख संप्रदाय के अंतिम शासक राजा दिलीप सिंह हुए। सिख संप्रदाय के अंतिम शासक कौन हुए? तो राजा दिलीप सिंह हुए। अगला क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित कहाँ है? तो हेमकुंड में है। एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा कहाँ अवस्थित है? तो हेमकुंड में है। अगला प्रश्न है, बंदा बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह एवं गुरु नानक के नाम के सिक्के चलवाए थे। क्वेश्चन आता है कि गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के किसने चलवाए थे? तो बंदा बहादुर ने चलाए थे। तो इस तरह से आज आपने देखे कि विभिन्न परीक्षाओं में सिख एवं अंग्रेज से संबंधित प्रश्न आपकी विभिन्न परीक्षाओं में आते रहते हैं। धन्यवाद।